बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र आपकी खिदमत में हाज़िर है और दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज़ करता है। आज हम जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे वो है एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द या हील स्पर भी इसे कहते हैं या हील पेन कहते हैं। अगर हम एड़ियों पर दबाव डालकर चलते हों तो इससे एड़ी की बड़ी हड्डी जो होती है एड़ी के नीचे, कैल्केनियस बोन उसे कहते हैं, हल्की सी छिल जाती है। अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो एड़ियों पर वज़न डालकर चलते हैं, जो कि बाद में ये जो छिली हुई हड्डी है बाद में ठीक हो जाती है और फिर बार बार एड़ियों पर दबाव डालकर चलने से फिर छिल जाती है। बार बार छिलने की वजह से वहाँ पे नोक सी पैदा हो जाती है और ये अमल बार बार होता रहता है तो कैल्केनियस बोन में ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी ये बढ़ी हुई हड्डी ओवर ग्रोथ करके नुकीली स्पर की सूरत अख्तियार कर लेती है। फिर ये मसल्स में चुभने लगती है, जो एड़ी का मसल होता है, नीचे गोश्त होता है, उसमें चुभने लगती है, जिसकी वजह से चुभन नुमा दर्द महसूस होता है। इस कंडीशन को हम एड़ी का दर्द या हील स्पर कहेंगे या हील पेन कहेंगे। आम तौर पर ये दर्द सुबह उठने पर ज़्यादा होता है और फिर दिन की मसरूफियात के साथ या काम काज के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसका एहसास कम होना शुरू हो जाता है। इसके काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? ये मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हो सकता है। जो मोटे मोटे काजेज़ पे हम सोच सकते हैं उनमें मोटापा है, ज़्यादा देर तक खड़े रहकर काम करना है, एड़ियों पर दबाव डालकर या एड़ियों पर वज़न डालकर चलना है। कुछ लोगों की आदत इस तरह की होती है, या चलने का अंदाज़ इस तरह का होता है कि वो एड़ियों पर दबाव डाल के चलते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई गेम्स ऐसी होती हैं जिन पर एड़ियों पे वज़न आता है या दबाव आता है, या कुछ लोगों का काम ऐसा हो सकता है। और बाज़ औक़ात हम ये ख्याल नहीं करते कि हम किस तरह के शूज़ पहन रहे हैं, जूते हमारे किस तरह के हैं जो शायद एड़ी में दर्द का सबब बन सकते हैं। सख्त जूते हैं या एड़ी की जगह से सख्त और ऊँचे हैं तो भी ये एड़ी में दर्द का सबब बन सकते हैं, लिहाजा हमें अपने शूज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसके जो साइन सिम्पटम्स हैं उसमें सुबह उठकर चलने से एड़ी में बहुत दर्द महसूस होता है, पाँव में दर्द महसूस होता है, चलते रहने से दर्द में कमी होनी शुरू हो जाती है, किसी किसी केस में हर वक्त दर्द महसूस होता है और ज़्यादातर केसेस में सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने पर ज़्यादा दर्द होता है और बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। खड़े होने पर या एड़ियों के बल बैठने में महसूस होता है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इसमें इस तकलीफ़ में या इन अलामात की सूरत में हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जो ओवर ग्रोथ बोन की हो चुकी है उसके लिए हमें किलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। किलकेरिया फ्लोर किसी किस्म की भी ओवर ग्रोथ हो उसे ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी और कामयाब दवाई है। दोस्तों, ये याद रखना है कि किलकेरिया फ्लोर हमें लगातार 2 हफ़्ते इस्तेमाल करनी है और 2 हफ़्तों के बाद 1 हफ़्ते का गैप देना है, फिर दोबारा उसे लगातार 2 हफ़्ते इस्तेमाल करना है। इसी तरह 2-2 हफ़्तों के बाद 1 हफ़्ते का गैप देके इसे जब तक तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, हम मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते, उस वक्त तक हमें किलकेरिया फ्लोर इस्तेमाल करते रहना है। किलकेरिया फ्लोर को 3x से स्टार्ट लेना है और 2 हफ़्ते के बाद फिर हमें 6x 1 हफ़्ता वक्फ़ा करके 6x पे चले जाना है। 6x को फिर इस तरह कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहना है जब तक दर्द आपका ख़त्म नहीं हो जाता या वो ओवर ग्रोथ या स्पर ख़त्म नहीं हो जाता। तो उस वक्त तक आपने 2 हफ़्ते के बाद 1 हफ़्ता गैप करते जाना है और 6x पोटेंसी में इसे कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते रहना है। इसके बाद जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल करनी है वो एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। वो कॉम्बिनेशन हम उस वक्त तक इस्तेमाल करेंगे जब तक हमारा दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। इसके साथ साथ किलकेरिया फ्लोर भी चलती रहेगी। कॉम्बिनेशन के लिए दवाइयाँ नोट कर लें। अमोनियम म्यूर होगी, इसे हम 3x में लेंगे, और रस्टॉक्स होगी, इसे भी हम 3x में लेंगे, और रूटा होगी, इसे भी हम 3x में लेंगे। इन तीनों दवाओं को हम मिक्स भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इन तीनों दवाइयों को मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो इनके 15-15 कतरे 2-3 घूंट पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम खाने से आधा घंटा पहले या खाने से आधा घंटा बाद इस्तेमाल करेंगे। 2 से 4 हफ़्ते हम इनको 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसे 30 पोटेंसी पे चले जाएंगे। जब हमारा दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होगा उसके बाद हम 30 पोटेंसी पे चले जाएंगे। 30 पोटेंसी में ये तीनों दवाइयाँ लेंगे और इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे और 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम 2-3 घूंट पानी में डालकर खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद इस्तेमाल करेंगे।
ये 30 पोटेंसी का कॉम्बिनेशन कैलकेरिया फ्लोर के साथ हमने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक हमारा दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। जब दर्द हमारा ख़त्म हो जाए तो इन तीनों दवाइयों को हमने 200 पोटेंसी में कॉम्बिनेशन बनाना है और इसको भी कम से कम हमने 15-20 दिन इस्तेमाल कर लेना है जब हमारा दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। जब हम मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएं तो ये सारी दवाइयाँ छोड़ देनी है। कैलकेरिया फ्लोर याद रखिएगा, कैलकेरिया फ्लोर हमने 6x पोटेंसी में इस्तेमाल की है। जब हम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं तो कैलकेरिया फ्लोर की 200 पोटेंसी में कुछ डोजेज़ हमने ज़रूर ले लेनी है, कुछ दिन 3-4 दिन 200 पोटेंसी में सुबह शाम ये डोजेज़ ले लेनी है। और इसी तरह जो कॉम्बिनेशन हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे थे इसे हमने 200 पोटेंसी में बना लेना है जब हमारा दर्द ख़त्म हो जाए और हम तकरीबन ठीक हो जाएं। 200 पोटेंसी में यही अमोनियम्योर, रोस्टॉक्स और रूटा 200 पोटेंसी में मिक्स करके इन्हें हमने कोई 1 हफ़्ते सुबह शाम के हिसाब से ले लेना है। उसके बाद इन तमाम दवाइयों को हमने छोड़ देना है। इंशाल्लाह दोबारा आपको एड़ी का दर्द नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा और कामयाब इलाज है एड़ी के दर्द का। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी हस्बे मामूल साहब का वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बेनिफिशियल लगेगी। आप इसे भी लाइक करेंगे और अपने दोस्तों की और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ये होम्योपैथिक रिलेटेड मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग होम्योपैथिक मेडिसिन जो मुकम्मल तौर पर बेज़रर हैं उन्हें इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। दोस्तों याद रखिएगा, बेशक होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तमाम दवाएं कंसल्टेशन के बाद इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है और जिन दोस्तों ने अभी नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जेंटल टच ज़रूर दे लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं उन तक पहुंचती रहें। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।